हेलो बच्चों। पिछले क्लास में मैंने मैट्रिक्स की डिफिनेशन बताई थी आपको, टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पहला ये है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स ए है 2 3 5 -1 0 2 और एक मैट्रिक्स मैंने बी लिया 1 0 2 -1 2 3। अब दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो आप देखें यहाँ ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो क्या इसका सर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूं तो ऐड करने पे क्या होगा, देखिए ये 2 3 5 -1 0 2 1 0 2 -1 2 3। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 3। यस सर, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। कैसे ऐड करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। 2 के साथ 1 का एडिशन हो जाएगा 3, 3 के साथ 0 का एडिशन हो जाएगा 3, 5 के साथ 2 का एडिशन हो जाएगा 7। सिमिलरली -1 का एडिशन -1 के साथ, तो -2 0 का एडिशन 2 के साथ, 2 2 के साथ 3 का एडिशन 5। इस तरह से मैट्रिक्स का एडिशन बन गया और इसका ऑर्डर भी सेम होगा 2 क्रॉस 3। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं हम लोग, a माइनस बी। अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये ए और बी दो मैट्रिक्स है और मैंने ए माइनस बी फाइंड किया, तो सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। तो 2 3 5 -1 0 2, ये हो गया 1 0 2, यहाँ हो गया -1 2 3। ठीक है सर, दोनों का ऑर्डर सेम है। जब तक दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो अब सब्ट्रैक्शन कैसे होगा सर? सेम तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके करस्पॉन्डिंग ये है 2 में से 1 गया 1, 3 में से 0 3, 5 में से 2 3, -1 से -1 जाएगा 0, 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, 2 -3 -1, a माइनस बी बन गया। बट अगर साथ साथ मैं b माइनस ए निकालूं तो कभी भी a माइनस बी b माइनस ए के बराबर नहीं होता। मैट्रिक्स के एडिशन में अगर a प्लस बी कर रहा हूं या b प्लस ए कर रहा हूं तो दोनों सेम वैल्यू देगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बट a माइनस बी इज नेवर इक्वल टू b माइनस ए। पता चला कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, बट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल उसी तरह से मैंने b माइनस ए जनरेट किया, सपोज करो क्यों मैंने b माइनस ए लिया, मैट्रिक्स बी से मैट्रिक्स ए का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं 1 0 2 -1 2 3, ये हो गया 2 3 5, ये हो गया -1 0 2। सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सेम एग्जांपल ले रहा हूं। अब सब्ट्रैक्शन किया मैंने, सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो -1, 0 में से 3 तो -3, 2 -5 तो -3, -1 से -1 सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 -0 2, 3 -2 1 बन गया। अब देखिए हेयर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। बट पीछे वाले एग्जांपल में अगर आपने a प्लस बी मैंने निकाल रखा है और b प्लस ए भी निकालूं तो a प्लस बी b प्लस ए के बराबर होगा।
पता चला ये कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, बट मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब चलता हूं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। तो प्रोडक्ट में सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि मैट्रिक्स को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका हेडिंग मैंने लगाया मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मीन्स कोई कांस्टेंट नंबर, किसी भी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं देखता हूं, सपोज कीजिए लेट मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 2x3 ऑर्डर का, -1 0 2 1 2 3, और मुझे फाइंड करना है पहला 2a, सेकेंड a/3, थर्ड -a, ये फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में 2a बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2a क्या करेंगे, मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे होगा सर, इसका हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे a आपका ये है तो 2a करना है तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये 2, ये 4, ये 6। सिमिलरली मुझे अगर a/3 निकालना है तो क्या करेंगे, हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर दिया, -1/3, 0/3, 0, 2/3 हो जाएगा ये 1/3, ये 2/3 और 3/3, ये 1। और थर्ड एग्जांपल -a मतलब निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको कहते हैं निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। -a का मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा +1, ये 0, ये -2, ये -1, ये -2, -3। इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज है। अब आता हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मेन है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। एक्चुअली मैट्रिक्स स्टार्ट ही यहीं से होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या होगा, मान लिया सबसे पहले एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x3 सॉरी m क्रॉस n है, और इसको एक सेकंड मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई करना है जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर मुझे मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है तो पहले का रो दूसरे के कॉलम के बराबर होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनेगा, वो कैसे बनेगा वो एग्जाम्पल में बताऊंगा मैं, और उसका ऑर्डर हो जाएगा ये m क्रॉस p। और अगर ऐसा नहीं होता है, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होता है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। हियर टोटल नंबर ऑफ रो ऑफ ए इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। बट अगर मान लिया सपोज कीजिए टोटल नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, देन a into b does not exist। does not exist means मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। चलिए मैं इसके लिए एग्जांपल देखता हूं। फॉर एग्जांपल
मान लो सपोज किया एक मैट्रिक्स मैंने एक ए लिया, 2 3 -1 0 1 2, और मैंने एक मैट्रिक्स बी लिया, 1 2 0 -1 2 3, और मैंने फाइंड नंबर 1 ए इंटू बी, नंबर 2 बी इंटू ए, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने ए इंटू बी लिया, ए के एलिमेंट है 2 3 -1 0 1 2, बी के एलिमेंट है 1 2 0 -1 2 3। इसके ऑर्डर सर कितने हैं? 2 क्रॉस 3। इसके ऑर्डर कितने हैं सर? 3 क्रॉस 2। आइए सबसे पहले ए इंटू बी देखते हैं। तो पहला ए इंटू बी, सॉरी, यहां से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने देखा क्या सर इसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है? हाँ सर बराबर है। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, और जो नया मैट्रिक्स जनरेट होगा उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। 2 क्रॉस 2 मैंने लिख दिया। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, एलिमेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखिए ये कौन सा एलिमेंट है सर? A11। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो आइए फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये, मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 -1 इंटू 2। तो आइए 2 इंटू 1 2 हो गया सर, प्लस 3 इंटू 0 0 हो गया, -1 इंटू 2 -2 हो गया। ये आपका ए एलिमेंट जनरेट हो गया। उसके बाद आता हूं A12। A12 मीन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर के ऐड होगा। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू -3 -3। ये आपका A12 जनरेट हो गया। सिमिलरली A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो है ये फर्स्ट कॉलम है, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? 0 इंटू 1 0, प्लस 1 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 2 4। उसके लास्ट में कितना हो जाएगा सर? A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो है ये सेकेंड कॉलम है, आइए मल्टीप्लाई किया जाए। दिस इंटू दिस 0, प्लस दिस इंटू दिस -1, प्लस दिस इंटू दिस 6। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए इंटू बी निकल गया। ये कितना हो जाएगा वैल्यू सर? 0। ये कितना हो जाएगा देखो? -6 4 -2। ये कितना हो जाएगा? 4। और ये कितना हो जाएगा? -1 + 6 5 विथ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ये तो हुआ ए इंटू बी। अब देखते हैं बी इंटू ए। अगर बी को पहले ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या वो ए इंटू बी के बराबर होगा या नहीं होगा? आगे चल के देखते हैं। अब मैं बी इंटू ए, आइए मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये पहले बी है 1 2 0 -1 2 3, और ये हो गया 2 3 -1 0 1 2। इसका ऑर्डर कितना है सर? 1 2 3, 3 क्रॉस 2, और इसमें कितना है? 2 क्रॉस 3। सबसे पहले मैंने देखा क्या पहले मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम 2, टोटल नंबर ऑफ रो इसके टोटल नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है? हाँ सर है, 2 है। इसका टोटल नंबर ऑफ रो 2 है, इसका टोटल नंबर ऑफ कॉलम 2, दोनों बराबर हो गए, तो बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा। और बी इंटू ए मैट्रिक्स बना रहा हूं जिसका ऑर्डर कितना बनेगा? पहले का कॉलम दूसरे का रो, 3 क्रॉस 3। आइए मल्टीप्लाई करता हूं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आप देखो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 0 0, तो कितना हो गया? 2 + 0, ये 11 बन गया। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 2 + 3 5। सिमिलरली A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो गया -1, ये हो गया 4, तो -1 + 4। उसी तरह से A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, और ये हो गया 0 इंटू 2 0, और प्लस -1 इंटू 0 0। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 1, ये हो गया 0 -1।
0 इंटू 3, ठीक। उसके बाद A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिस इंटू दिस 0 और दिस इंटू दिस -2। उसके बाद आता हूं A31 के अंदर, दैट इज A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 0 0। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 3 6 और प्लस 3 इंटू 1 3 और थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 इंटू -2 3 इंटू 2 6। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा 2 5, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 4। ठीक है, बट यहां पर देखिए क्या है, ये तो B इंटू ए और A इंटू बी कितना निकाला था 2 क्रॉस 2, B इंटू कितना है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो हेयर A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू ए। इस क्वेश्चन के अंदर A इंटू बी B इंटू ए के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ही सेम नहीं है। दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और फिर उसके बाद सेकेंडरी उसके हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो इक्वलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक सेकेंड एग्जाम्पल देखता हूं मैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल, मान लिया एक मैट्रिक्स ए लिया 2 3 -1 0 और एक मैट्रिक्स बी लिया 3 1 4 2 -1 0 और मैंने क्वेश्चन कहा फाइंड नंबर 1 A इंटू बी और नंबर सेकेंड B इंटू। चलिए देखता हूं। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, A इंटू बी बनाया। A 2 3 है, -1 0 इंटू बी का 3 1 4 2 -1 0। ऑर्डर देखा जाए, इसका ऑर्डर सर कितना 2 क्रॉस 2, इसमें ऑर्डर कितना, कितने रो है सर 3 रो हैं और 2 कॉलम। अब यहां देखिए, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है सर, नहीं है, तो यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। आप ये A इंटू बी मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो A इंटू बी यहां पर पॉसिबल नहीं। देखा जाए सर B इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं है, तो B को A से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सेकेंड B इंटू ए, बी आपका ये 3 1 4 2 -1 0, कितना ऑर्डर है सर 3 क्रॉस 2, 3 रो 2 कॉलम और इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 -1 0 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब यहां पे देखिए पहले मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रो 2 नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। हाँ सर, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स जनरेट होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा सर 3 क्रॉस 2, 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, अब भाई 3 रो 2 कॉलम भाई करस्पॉन्डिंग यूनिट को मल्टीप्लाई किया जाए। फर्स्ट 8 11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 1 -1 6 -1 5, डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी। 8 12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 0 0, नाइट कर दिया 9 हो गया। उसके बाद ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 2 8 2 -1 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 0 0 12 हो गया। उसके बाद ये 31, ये 31 में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया -2, ये हो गया 0, ये हो गया -2। उसके बाद आइए 32 थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस इंटू दिस -3, दिस इंटू दिस 0, ये हो गया -3। इस तरह से B इंटू ए पॉसिबल है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। पता चला इस एग्जाम्पल के अंदर A इंटू बी पॉसिबल नहीं है बट B इंटू ए पॉसिबल है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों साइड से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो सकता है। A इंटू बी पॉसिबल हो, B इंटू पॉसिबल ना हो। ये भी हो सकता है कि B इंटू ए पॉसिबल हो, A इंटू पॉसिबल ना हो। ये भी हो सकता है कि दोनों साइड से पॉसिबल हो और कोई भी हो सकता है कि दोनों साइड से पॉसिबल ना हो। एक एग्जांपल मैं और देता हूं।
जैसे मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 2003, 2x2, और बी एक सेकेंड मैट्रिक्स है जिसका -1 0 0 3, 2x2, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया, फाइंड नंबर 1 ए इंटू बी, नंबर 2 बी इंटू ए। ठीक है, तो चलिए ए इंटू बी फाइंड किया जाए। ए की वैल्यू कितनी है सर? 2003। इसकी वैल्यू कितनी है सर? -103। क्या होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन? आप देखिए, जब भी दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, दोनों साइड से मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली 2x2 है, ये भी 2x2 है, इसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी 2x2 बनेगा। अब आइए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए। 2 इंटू -2, 0 इंटू 0 -2, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 0 इंटू 3 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 3 इंटू 3, बन गया आपका ए इंटू बी। उसके बाद सेकेंडली मैं बी इंटू ए देखता हूं। मैट्रिक्स बी को एक मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बी पहले है ए बाद में। 2 0 0 3, ऑब्वियसली 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जनरेट होगा। ठीक, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 0, ये -2 हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0, ये 0 ये 0 हो गया 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये 0 ये 0 0 हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये 0 3 3 9। क्या पता चला? पता ये चला कि ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों पॉसिबल है, और दोनों साइड ए इंटू बी बी इंटू ए दोनों आपस में इक्वल है। हेयर ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। पता ये चला कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी इंटू ए कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। हाँ, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई किस कंडीशन में करेगा? अगर दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर के साथ वो डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो नोट के अंदर मैं नोट करके अंदर एक लिख दे रहा हूं, इफ A and B are two diagonal matrix with same order, then it satisfy commutative law. Otherwise doesn't satisfy commutative law. ठीक है, इस पे एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल। देखिए, जैसे मान लिया कोई मैट्रिक्स ए है, अल्फा 0 1 1, सच डेट ए स्क्वायर इक्वल टू I2। I2 क्या है? सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एंड अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अल्फा 1 बीटा 1 इस क्वाड्रेटिक का रूट्स है। हेयर अल्फा 1 की वैल्यू है 2 + √3। Then find 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ये आप एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है? ए कोई सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है इस तरह से कि a स्क्वायर I2 के बराबर है
और इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं अल्फा 1 बीटा 1, एक रूट्स की वैल्यू दे रखा 2 प्लस रूट 3, तो आपको फाइंड करना 2a² प्लस 3b²। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंडीशन दे रखा है a² i2, इसकी हेल्प से अल्फा फाइंड किया जाएगा। सिंस a² इक्वल टू i2 मीन्स अल्फा 0 1 1 को मल्टीप्लाई करूं अल्फा 0 1 1, और ये आपका आइडेंटिटी है। सबसे पहले यहां पर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, चेक करने की जरूरत नहीं है। हमेशा जो है जब सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है। आइए मल्टीप्लाई किया जाए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिस इंटू दिस अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 0। आइए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दिस इंटू दिस 0 प्लस दिस इंटू दिस 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू अल्फा अल्फा प्लस 1 इंटू 1 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, और ये आपका हो गया 1 0 0। ओके, दोनों साइड सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स सर इक्वल है तो हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली ये 0 इसके बराबर है, ये 1 इसके बराबर है, इसका मतलब है कि अल्फा स्क्वायर भी 1 के बराबर होना चाहिए और अल्फा प्लस 1 भी 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, अल्फा स्क्वायर को 1 से इक्वेट कर दिया और यहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड किया प्लस माइनस 1। क्या अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों पॉसिबल है? तो चेक करके देखते हैं। अल्फा की वैल्यू 1 यहाँ पुट किया मैंने, 2 प्लस 1 प्लस 1 2, बट ये तो सर 0 है, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं। सेकेंडली मैंने अल्फा बराबर माइनस 1 पुट किया, माइनस 1 प्लस 1 0, हाँ सर 0 है, इसका मतलब ये है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, सिर्फ और सिर्फ अल्फा की वैल्यू माइनस 1 पॉसिबल। एक पार्ट का आपका ये हो गया। जैसे ही अल्फा 1 फाइंड किया मैंने इस क्वाड्रेटिक में यहाँ पुट कर। अब सेकंड पार्ट ये कहता है कि इस क्वाड्रेटिक का रूट्स है अल्फा 1 बीटा 1, जहां एक रूट्स अल्फा 1 की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 दे रखा है, तो उसकी हेल्प से हम बीटा 1 फाइंड कर सकते हैं। कैसे सर? देखिए, सिंस अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 बी द रूट्स ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और अल्फा 1 की वैल्यू कितना निकाला सर? -1, तो -x² प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली एक रूट, इसके दोनों रूट्स अल्फा 1 बीटा 1 है। यहां पर अल्फा 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 प्लस रूट 3, जो कि कैसा रूट्स है? इरेशनल है, और हम जानते हैं कि इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। तो इसका मतलब है कि बीटा 1 क्या हो जाएगा सर? इसका कंजुगेट हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। दोनों रूट फाइंड हो गया मेरा, एक की हेल्प से दूसरा रूट फाइंड हो गया। अब हम देखा यहाँ पे कि रूट्स का सम अल्फा 1 प्लस बी बटा 1 कितना होता है? तो माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए का मतलब ये माइनस ए बाई -1। अल्फा 1 की वैल्यू 2 प्लस रूट 3, बीटा 1 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, और यहाँ हो जाएगा आपका ए, यहाँ रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, सो ए इक्वल टू 4 फाइंड हो गया। सिमिलरली रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा 1 इंटू बीटा 1, ये सर सी बाई ए होता है, सारे को पता है। ये हो गया बी अपॉन -1। अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है सर? 2 प्लस रूट 3, बीटा 1 कितना है सर? 2 माइनस रूट 3, और ये हो गया आपका माइनस बी। यहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू माइनस बी, सो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? -1। इस तरह से हमारा ए और बी फाइंड हो गया। जब ए और बी फाइंड हो गया, देयरफॉर मुझे क्या फाइंड करना? 2a² प्लस 3b²। पुट कर दो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 2, देखो ए की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब प्लस 3, बी की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा 32 प्लस 3 इक्वल टू 35। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दो कंसेप्ट मिला के बनाया गया है, एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और दूसरा सेकेंडली क्वाड्रेटिक के रूट्स के बेसिस पे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।